start lesson number 6. In this lesson, we will discuss psychoanalytic theory of Sigmund Freud. The core element of this approach, levels of consciousness or theory of consciousness. There are three levels of consciousness: the conscious, the preconscious, and unconscious. So, look at the example. You stand near a river, the top water is the conscious part. Fill out some muddy water in container, it is subconscious, and when you dug the river bed and find something buried in it, well, that is unconscious. Second one is analysis of mental structure. Freud recognized the existence of two basic groups of them, life and death instincts. The former group includes all the forces which serve to maintain. The energy force underlying the sexual instinct is called libido. Libido from the Latin word wish or desire, इसको libidinal energy भी कहते हैं. और फ्रॉइड ने दो बेसिक ग्रुप्स बताए थे जिसमें आ जाता है लाइफ और डेथ के बारे में, और इन दो के अंदर जो मेन फोर्स आ रही थी उसमें था लिबिडो, और लिबिडो जो है इसका मीनिंग है विश और डिज़ायर, और ये लैटिन वर्ड है. टू काइंड्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स, लाइफ इंस्टिंक्ट्स आर इरोस, bodily needs, survival, pleasure, libido. Second one is death instinct or thanatos, aggression, self-destructiveness. First one जो है वो हमारी लाइफ से रेलिवेंट है और सेकंड जो है वो डेथ से रेलिवेंट है. अब हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें हम कह सकते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो. अब it is like a child. When it wants something, it wants it there and then without regard for consequences, so it operates on player principle. id ये चाहती है कि जो कुछ हो इसी टाइम पे हो और फ़ौरन हो, और ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है. दिस रेफर्स टू ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ हेडोनिज्म मीनिंग प्लेयर. इड का मीनिंग ही प्लेयर है, इसलिए ये प्लेयर को सीख करती है. द एनर्जी विद इन द इड इज़ लेबल्ड एज द लिबिडो. जो इसके अंदर एनर्जी होती है उसको लिबिडो कहते हैं, और लिबिडो का मीनिंग है डिज़ायर या विश. सेकेंड वन इज़ द ईगो. द ईगो इज़ द पोर्शन ऑफ साइकिक apparatus that seeks to express and gratify the desires of the id in accordance with the restrictions of both outer reality and the superego. ईगो जो ये वो पोर्शन है जो कि साइकिक अपरेटस के ऊपर होता है, और ये क्या करता है, ग्रेटिफाई करता है डिज़ायर्स को ईड की, जैसा कि रियलिटी के अकॉर्डिंग जो उसकी डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सुपर ईगो इज़ द मॉरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी. द ईगो हैज़ द रोल टू मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. अब सुपर ईगो जो है ये मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है, और ईगो का काम होता है कि सुपर ईगो और ईड के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करे. नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक अप्रोच. जेनेटिक अप्रोच में ये फोकस किया गया कि अडल्ट पर्सनैलिटी इज़ शेप्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. कि पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती है जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे, और ये जो हमारे बचपन के तजुर्बात होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनैलिटी को शेप करने में. द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी इज़ प्रेजेंट एट बर्थ. जो लिबिडो है, विश है, ये कुछ अमाउंट जो इसकी जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे प्रेजेंट होती है. एंड देयर फॉर प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस एंड दैट आर रूटेड इन द इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और ये एक प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर रूटेड होती हैं. सेक्सुअल स्टेजेस इंक्लूड ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल. फर्स्ट वन इज़ द ओरल स्टेज. ओरल स्टेज है बर्थ टू 18 months. द ओरल स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर जो लाइफ का है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है. इन्फेंट्स आर टोटली रिलायंट अपॉन अदर्स फॉर सर्वाइवल. दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, और माउथ जो है कोई भी चीज़ हो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर उनका ये होता है कि बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर होता है फोकस. सेकेंड स्टेज इज़ एनल स्टेज. एनल स्टेज की ड्यूरेशन जो है 18 months to 3 years. During the third years of life, the focus of libidinal energy shifts from mouth to anal region. Young children derive considerable pleasure from both
द रिटेंशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ फेसिस। इसमें यह है कि जो एनल स्टेज है, एक तो उसकी ड्यूरेशन 18 मंथ से स्टार्ट होगी, 3 ईयर्स तक जाएगी, और ये सेकंड और थर्ड ईयर जो होता है लाइफ का उसके दरमियान में हो रही होती है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है लिबिडनल एनर्जी के ऊपर होता है। द थर्ड स्टेज इज़ फेलिक स्टेज। इसकी ड्यूरेशन जो 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ड्यूरिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर्स द चाइल्ड्स libidinal interest one again shift to a new erogenous zone of the body, the genitals. During this stage of development, Oedipus complex and Electra complex takes place. इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जैसे गर्ल्स जो हैं अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होंगे एज़ कम्पेयर टू मदर, और बॉयज़ जो हैं अपने मदर के साथ ज़्यादा अटैच होंगे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये जितना मदर्स अपनी बाप से प्यार करती हैं, उसी तरह से ये बॉयज़ जो हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज़ लेटेंसी पीरियड। The duration of this period is 5 years to 12 years. Between the ages of 5 or 7, the onset of adolescence, जो 5 to 7 years होते हैं, उसमें adolescence ये जो stage होती है उसका onset हो रहा होता है। The child passes through the latency period. जैसे ही वो period को पूरा करता है, उसमें क्या होता है कि उसके जो नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं, और उसके रिलेशनशिप जो है उसके फ्रेंड्स के साथ वो अच्छा होने लग जाता है। अब लास्ट इज़ जेनिटल स्टेज। इसमें क्या होता है 12 ईयर्स, जिसे हम पबर्टी में कंसीडर करते हैं। विद द एडवेंट ऑफ पबर्टी कम्स टू एरोजेनस ऑफ सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इम्पल्सिस कपल्ड विद एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ एन इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। इसमें क्या होता है कि जो कपल हैं वो जो उनका दूसरी तरफ था इंटरेस्ट जो था वो क्या हो जाता है कि अग्रेसिव इम्पल्सिस भी उनमें ज़्यादा होने, और फिर उनमें एक चीज़ अवेयरनेस आने लग जाती है कि ये काम क्या हो रहा है। द इनिशियल फेज ऑफ द जेनिटल स्टेज फ्रॉम, वो क्या होता है कि एडोलसेंट से टिल डेथ रहता है, जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो फेज़ आ रहा होता है, ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है मेच्योर होने लग जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स को सिक्रीट करने लग जाता है, जैसे कि, और इसकी वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये भी कह सकते हैं कि बियर्ड्स इन मेल्स, बेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स। तो ये सारी चेंजेस जो आ रही होती हैं ये जेनिटल स्टेज में आ रही होती हैं, और जेनिटल स्टेज है 12 ईयर्स, जिसे हम पबर्टी में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म, द नेचर ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में क्या होता है कि ये पर्सन को ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। The nature of anxiety. Freud's initial interest in the phenomena of anxiety was motivated by his interest in explaining neurotic symptoms and treating people suffering from them. Explain करना उनके symptoms को, और फिर उनके अंदर जो problems थे उनको treat करना। अब types of anxiety की बात कर लेते हैं। Realistic anxiety, neurotic anxiety, moral anxiety. Neurotic anxiety में ये होता है fear of it, out of control. Moral anxiety में ये होता है कि fear of conscience. Ego defends against anxiety, often unconscious, more or less mature, primitive. अब realistic anxiety में ये होता है the emotional response to threat or perception of real dangers in external environment. जैसे कि रियलिस्टिक में कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, स्नेक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, अर्थक्वेक है, फाइनल पेपर होने वाला है, तो ये सारा क्या होगा रियलिस्टिक एंजाइटी में काउंट किए जाएंगे। रियलिस्टिक एंजाइटी के सिनोनिम्स जो है उसको मोस्टली जो यूज़ किया जाता है फियर भी कहते हैं, या इसके लिए नेगेटिव इफेक्ट जो है इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कोप करना एक डेंजर के अंदर उसके लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन वो कोप करने की कोशिश करता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो प्रोड्यूस एंजाइटी दैट इज थ्रेट टू ईगो। इसमें क्या होता है कि ईड और सुपर ईगो जो हैं वो एंजाइटी को प्रोड्यूस करते हैं और ईगो को थ्रेट दिया जाता है। ईड और सुपर ईगो ने प्रोड्यूस किया एंजाइटी को, ईगो का इससे क्या होगा कि ईगो में थ्रेट जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। द थ्रेट और एंजाइटी एक्सपीरियंस्ड बाय ईगो इज अ सिग्नल दैट alerts the ego to use unconscious protective processes that keep primitive emotions associated with conflicts in check. अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा और उससे एक थ्रेट जो है वो ईगो के लिए डिवेल्प हो जाएगा, और ये थ्रेट जो है एक्सपीरियंस होगा ईगो से, और उससे क्या होगा कि अनकॉन्शियस को यूज़ करते हुए ईगो जो है अलर्ट हो जाएगा।
अब हम कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स की बात करते हैं, जैसा कि डिनाइल, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियल इवेंट्स बिकॉज दे आर अनप्लेजेंट। कोई भी ऐसे अनप्लेजेंट इवेंट्स उनको एक्सेप्ट ना करना, जैसे कि एक केला रिफ्यूज़ टू एडमिट शी हैज़ एन अल्कोहल प्रॉब्लम although she is unable to go a single day without drinking excessively। वो क्या करती है कि वो रिफ्यूज़ करती है कि मैं ड्रिंकिंग नहीं लेती, हालांकि अल्कोहल वो पीती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें उसने ना पी हो। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ट्रांसफेरिंग इन अप्रोप्रिएट अर्जेस, अपनी जो गैर मुनासिब ख्वाहिशात होती हैं उनको ट्रांसफ़र करना, या बिहेवियर ऑन टू आ मोर एक्सेप्टेबल, अपनी नापसंदीदा ख्वाहिशात को एक एक्सेप्टेबल मैनर में, एक्सेप्टेबल वे की तरफ लेके जाना, या लेस थ्रेटनिंग टारगेट की तरफ लेके जाना। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। ड्यूरिंग लंच एट अ रेस्टोरेंट, मार्क इज़ एंग्री एट हिज ओल्डर ब्रदर। क्या है कि एक लंच टाइम था, उसमें रेस्टोरेंट में एक भाई जो अपने दूसरे भाई से नाराज़ था, बट डजेंट एक्सप्रेस इट एंड इंस्टेंट इज़ वर्बली अब्यूसिव टू द सर्वर। उसने क्या किया कि उस बजाय इसके कि अपने भाई को, उसने अपने भाई को कुछ भी ना एक्सप्रेस किया, और उसने क्या किया कि जो सर्व कर रहा था उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स टू अदर्स। इसमें क्या हो जाएगा कि जो अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स हैं दूसरों के ऊपर लगा देना, जैसे कि चेरीज ऑफन चीट्स ऑन हर बॉयफ्रेंड। वो क्या करती है, एक चेरीज जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रहा था बिकॉज शी सस्पेक्ट्स ही इज़ ऑलरेडी चीटिंग ऑन हर। अब रैशनलाइजेशन सेकंड की बात करते हैं। जस्टिफाइंग बिहेवियर बाय सब्सटीट्यूटिंग एक्सेप्टेबल रीजंस फॉर लेस एक्सेप्टेबल रियल रीजंस। अब इसके एग्जांपल को देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि जस्टिफाई करना बिहेवियर को सब्सटीट्यूट करके। किम फेल्ड हिज हिस्ट्री बिकॉज ही डिडंट स्टडी और अटेंड क्लासेस, बट ही टोल्ड हिज रूममेट्स दैट ही फेल्ड बिकॉज द प्रोफेसर डिडंट लाइक हिम। उसने स्टडी रैशनलाइजेशन में ये है कि वो जस्टिफाई कर रहा था दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि उसने कहा पढ़ाई भी नहीं की और वो फेल हो गया, और पढ़ाई ना करने की वजह से वो फेल हुआ था, लेकिन उसने अपने रूममेट्स को कहा कि मेरा प्रोफेसर जो मुझे लाइक नहीं करता था। तो ये था रैशनलाइजेशन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन की। रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिलीव्स कंट्रेरी टू योर ओन बिलीव्स। ऐसे बिलीव्स अडॉप्ट करने की कोशिश करना जो आपके बिलीव्स के साथ मैच ना करते हो। नादिया इज एंग्री विद हर को वर्कर with for always arriving late to work after a night of partying, but she is nice and agreeable to Beth and affirms the party as cool। मतलब उसको लाइक नहीं, वो नाराज़ थी, उसके साथ लेट आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ कोऑपरेट किया। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिटर्निंग टू कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर लेस मेच्योर स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट। अब रिग्रेशन में ये है कि रिटर्निंग टू कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर लेस मेच्योर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर फेलिंग टू पास द हिज डॉक्टोरियल एग्जाम, जॉर्ज स्पेंड्स डेज इन बेड कटिंग हिज फेवरेट चाइल्डहुड टॉय। क्या हुआ कि जब वो फेल हो गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि वो जो बचपन के टॉयज़ थे उनके साथ खेलने लग गया। ये बचपन की तरह उसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे रिप्रेशन, सप्रेस्ड पेनफुल मेमोरीज एंड थॉट्स। इसमें क्या होता है कि जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, जो पेनफुल थॉट्स होते हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। शी कांट रिमेंबर हर ग्रैंडफादर्स फैटल हार्ट अटैक ऑल्दो शी वॉज प्रेजेंट। अब एक चीज़ है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ होगी, लेकिन वो लड़की जो है उस इंसिडेंट को इतना बार बार याद नहीं करना चाहती, और वो क्या है कि वो सबको खुश दिखाई देती है। सब्लिमेशन, रीडायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स थ्रू सोशली एक्सेप्टेबल चैनल। सब्लिमेशन में ये होता है कि जो अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर होती है, जो उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसे वे में जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। जॉन्स डिज़ायर फॉर रिवेंज ऑन ड्रंक ड्राइवर हु किल्ड हिज सन is channelized into a community support group for people who lost loved ones to drunk driving। तो इसमें भी एक चीज़ जो थी अनएक्सेप्टेबल जो डिज़ायर थी उसको एक्सेप्टेबल वे में रीडायरेक्ट कर दिया गया। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन टेक्निक्स ऑफ साइकोएनालिसिस। एनालिसिस इज़ अ थेरेपेटिक प्रोसेस विच रिवील्स अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। साइकोएनालिसिस एक थेरेपेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, मेंटल प्रोसेस को
आपके अंदर जो अनकॉन्शियस है उसको रिवील्स किया जाता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कैथारसिस एंड इनसाइट। इसमें जो है फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन। द पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन अ कोच एंड थेरेपिस्ट सिट्स बिहाइंड द क्लाइंट, देन द पेशेंट इज आस्क्ड टू गिव अ रनिंग अकाउंट ऑफ हिज थॉट पैटर्न। पेशेंट को कोच पे लिटा दिया जाता है और थेरेपिस्ट उससे कहता है जो कुछ आपके ज़हन में आ रहा है उसको बताएं और आपने स्टॉप नहीं करना। कोई एक ऐसा अगर पॉइंट आता है जहाँ पे वो स्टॉप करता है, पेनफुल होता है वो इंसिडेंट, वो डिस्कस नहीं करना चाहता, वहाँ पे थेरेपिस्ट जो उसको प्रॉप करने की कोशिश करता है डिफरेंट क्वेश्चंस करके। नेक्स्ट वन इज ड्रीम एनालिसिस। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच द contents of dream, usually the id impulses related to the unconscious conflicts. The therapist interprets the contents of dreams and relate them to various unconscious wishes. Suppose बाज़ार गए, वहाँ से कुछ शूज़ वगैरह लेना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उससे क्या होगा कि आपकी माइंड में वो चीज़ चल रही थी, रात को सोए हैं, ख्वाब में देखा है कि शूज़ लिए हैं, तो ये सारा जो होगा ख्वाब के थ्रू पूरा हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द पेशेंट मे रिलेट द थेरेपिस्ट पॉजिटिवली। अगर वो पॉजिटिवली रिलेट करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस कहेंगे। और इसी तरह से पेशेंट जो है मे भी वो नेगेटिवली भी रिलेट करे अपने थेरेपिस्ट को, तो इसको हम लोग नेगेटिव ट्रांसफेरेंस कहेंगे। इसी तरह से द थेरेपिस्ट इज़ ऑल्सो ह्यूमन एंड ही कैन आल्सो लाइक द पेशेंट हिज फीलिंग्स इमोशंस, तो इसको हम कहेंगे काउंटर ट्रांसफेरेंस। और ये नहीं होनी चाहिए साइकोलॉजी की फील्ड में ड्यूरिंग सेशंस। Freudian slips means you wanted to say something but you said something wrong or embarrassing. Say Freud went to USA to deliver lectures on psychoanalysis and professor introduces him Dr. Freud. Though he apologized but he is a Freudian slip. मतलब आप ऐसी चीज़ जो कि आप कहना नहीं चाहते अचानक से मुंह से निकल जाती है। इसके बाद है ह्यूमर। ह्यूमर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइकी। What sort of humor do you reveal? For humor is mostly related to death and sex, to unknown areas of life. डिफरेंट किस्म का ह्यूमर जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्राई ये की जाती है कि जो हेल्दी ह्यूमर हो उसी को ही इसमें इंक्लूड किया जाए। यहाँ तक आपका लेसन